वेलकम दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है। पीएस फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाले फोटो को फर्जी फोटो बनाया जा सकता था, लेकिन उसमें काफी ज्यादा समय लगता था और एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। यह काम अब सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाना हो सिर्फ एक क्लिक में, बाल बदलना हो या चेहरा बदलना हो या बैकग्राउंड बदलना हो ये सारे फेस बदलना हो सिर्फ 1 सेकंड में बदला जा सकता है। ये सारी फर्जी फोटो सिर्फ रियल जैसी दिखती हैं। मार्वल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एआई के इस्तेमाल करती हैं अपने फिल्म शोज में इमेज और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अमेज़न जैसी कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं पूरी से पूरी किताब छापने में और उसे मार्केट में बेचने के लिए। ये तो बस छोटी छोटी सी बात है। एआई से आप क्या क्या कर सकते हैं ये अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ। बहुत कुछ आप एआई के माध्यम से कर सकते हैं। एआई आपके लिए ऑटोमेटिक ईमेल रिप्लाई करना या पढ़ाई में मदद करना या आपके काम में मदद करना या आपके साथ साथ रहकर चलना। आप ये ऐसे कह सकते हैं कि हम अब दुनिया में एक न्यू रेवोल्यूशंस देख रहे हैं। एआई का प्रभाव सिर्फ एक चीज पर सीमित नहीं रहेगी, इसकी प्रभाव हर चीज पर पड़ने वाली है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वारफेयर बदलने वाला है। एआई का इस्तेमाल पिछले 5-7 सालों से हो रही है, पर जनता ने इसे यूज करना और आउट करना तब शुरू किया जब चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन लॉन्च हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एआई का एक सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसका खास बात यह है कि यह इंसानों का बात करने का तरीका बड़ी अच्छी तरह से समझ सकता है। ऐसे हम लोगों का बात करने का तरीका है फोन पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वैसे ही उसको ट्रेंड किया गया है। चैट जीपीटी को अमेरिका के एक द्वारा बनाया गया है जिसका ओपन एआई नाम है। नया में जब चैट जीपीटी आया तो इसका पॉपुलैरिटी ऐसे बढ़ी कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ने 1 मिलियन इसका यूजर्स होने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा। आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है तो आप भी चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 बिल्कुल फ्री है, जाकर आप देख सकते हैं। क्या इसमें खासियत है, क्यों इतनी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। लॉगिन करने का तरीका सिंपल सा है। ओपन एआई के इस ऐप पर आप कुछ भी कैसे भी प्रकार का सवाल पूछो, यह ऐसे जवाब देगा जैसे सामने बैठकर कोई व्यक्ति आपका जवाब दे रहा है। बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ पहले से जानता है। चाहे इसे आप फैक्चुअल सवाल पूछे या ग्रामीण सवाल पूछे या हिस्टोरिकल सवाल पूछे या पॉलिटिकल सवाल पूछे, किसी भी प्रकार का आप सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब इसके पास ऑलरेडी तैयार है। इसकी पॉपुलैरिटी देखकर और इसकी काम करने का तरीका देखकर चैट जीपीटी के रिस्पांस ने गूगल ने अपनी जी बॉट लॉन्च कर दी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया और स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च की। व्हाट्सएप ने अपना मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब मेटा एआई लॉन्च किया। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां अपनी एआई बॉट लॉन्च की, चाहे वो इंडिया हो या डुओलिंगो हो, सबने अपनी अपनी एआई बॉट लॉन्च की है। आखिर यह इतनी ही अच्छी है तो बड़े बड़े लोग क्यों बोल रहे हैं कि एआई का डेवलपमेंट हमें स्लो कर देना चाहिए। इससे सबसे पहला खतरा जॉब का है। यह बात सच है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी नया मार्केट में आई है तो उसका असर मार्केट में देखने को जरूर मिला है। जब गाड़ियां मार्केट में आई तो घोड़े गाड़ी चलाने वाले का नौकरियां खत्म हो गई। जब एटीएम आया तो बैंक टेलर्स की नौकरियां खत्म हो गई। ऐसे ही जब ऑनलाइन वेबसाइट आए तो बुकिंग क्लर्क की नौकरियां खत्म हो गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो खतरा है वह इन सब टेक्नोलॉजी से काफी बड़ा है। इसका 2 चरण है। पहला, एआई टेक्नोलॉजी विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की भी नौकरियां खतरे में है। लोगों को यह लगता था कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी नौकरियां आएंगी, लोगो डिजाइनर और म्यूजिशियन की भी नौकरियां जाएंगी। एआई कंपनियां इमेज क्रिएट कर सकता है और लोगो और ग्राफिक बना के दे सकता है आपको
सिर्फ मिनटों में। अगर म्यूजिक को बात करें तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखना है तो वह भी सिर्फ मिनटों में आ सकता है। आप जैसे कहें वैसे आ सकता है। AI का दूसरा प्रभाव यह है कि इससे सिर्फ नौकरियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि करोड़ों नौकरियां जाएंगी। AI में वैसे लोगों को जरूरत पड़ेगा जो AI को कमांड दे सके कि हमें इस तरह से इमेज चाहिए, इस तरह से सॉन्ग चाहिए, इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, इस तरह का मतलब जो चीज चाहिए उसका कमांड देने वाला एक न एक जरूर चाहिए। AI के कामों को सही और चेंज करने का एक नए इंसान की जरूरत पड़ेगी। AI आपकी नौकरी डायरेक्ट नहीं खा रहा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको AI का यूज करना आ रहा है वो व्यक्ति आपका नौकरी जरूर खाएगा। ChatGPT शुरू में पॉपुलर हुई तो इसका सबसे फर्स्ट चीटिंग यूज होमवर्क में किया गया। यह है कि AI एक टूल है, इसका अच्छे तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका पूरी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंसान इसका यूज कर रहा है यह उसके ऊपर है कि इसका यूज किस प्रकार से कर रहा है। इसका यूज करके बहुत सारे लोग फैमिली मेंबर के ऑडियो रिकॉर्ड से एक ऐसी ऑडियो बना ले रहे हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि यह मेरा कोई फैमिली मेंबर है और उन लोगों ने उससे पैसा मांग रहे हैं। इंडिया के लोगों में 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस फ्रॉड में अपने पैसे खोए हैं। यह स्कैम्स दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। इससे बचने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये AI क्या है और इससे क्या क्या किया जा सकता है। मैं भी अपने तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो स्क्रीन के अंदर है, अगर सोचो स्क्रीन से बाहर आ गया तो क्या होगा। बोस्टन डायनेमिक जैसी कंपनियां ऑलरेडी एक ऐसे रोबोट बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं और चल सकते हैं और काम कर सकते हैं, पहुंच भी सकते हैं। ऐसे रोबोट जो इंसानों की तरह बोलते हैं और दिखते हैं उसे ह्यूमनलाइट रोबोट कहते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने ChatGPT जैसे टेक्नोलॉजी को इन रोबोटों के साथ इंटीग्रेटेड कर चुके हैं। जैसे इस ह्यूमन रोबोट एमिका को देखिए, यह ChatGPT के 4.0 टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड है। दोस्तों इस लॉन्ग टाइम फ्यूचर को देखकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट टाइम में क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से अच्छे स्किल्स डेवलप करें और अच्छे से अच्छे वर्किंग का स्किल्स डेवलप करें ताकि लॉन्ग टाइम में जब आप आगे बढ़ें तो कभी भी आपके काम आ सके। दोस्तों अगर आप AI के बारे में कुछ नहीं जानते तो अभी से जानना शुरू कर दें ताकि आगे फ्यूचर में आपके लिए आसानी हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब